हेलो एवरीवन, मेरे क्लास 7th के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं फिर से आज आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। मुझे पता है 2 डेज़ से आप लोग मेरे वीडियोस का वेट कर रहे हैं और मैं आपके लिए 2 डेज़ से वीडियोस नहीं बना पाई हूँ 7th स्टैंडर्ड का। तो आ गई हूँ मैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले वही हमारी रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, तो चलते हैं हमारे न्यू चैप्टर के साथ। आज हम लोग फ्रेंड्स न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 7 चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, तो जैसा कि मुझे पता है क्लास 6 में सभी स्टूडेंट्स ने पेरीमीटर और एरिया अच्छे से निकाला भी है और समझा भी है कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। बट फिर से मैं आपको एक बार चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करा दूँ, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स कुछ थोड़ा-थोड़ा-सा भूल गए हैं कि पेरीमीटर और एरिया में शायद उनको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, तो मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ थोड़ा-सा जल्दी से इंट्रोडक्शन करा के। तो आ जाइए मेरे साथ और फिर से वही बात, पेन और पेपर ज़रूर लेकर आइए। पेरेंट्स प्लीज़ आप लोग भी ध्यान रखिए इस बात का कि आपका बच्चा जब भी वीडियो देखता है, वो जब भी आता है चैनल पे, तो उसके पास पेन और पेपर ज़रूर होना चाहिए। ओके, तो आ जाइए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें किसी फिगर का अगर पेरीमीटर पूछा जाता है, तो पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, कोई भी आपका फिगर हो, उसका जो सम ऑफ बाउंड्रीज होता है, लेंथ ऑफ ऑल साइड, वो प्लस करके हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। जैसे कि लाइक हम लोगों ने पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ये फिगर्स आपने स्टडी किए हैं क्लास 6 में। जैसे कि आपको पता है कि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है ना। अगर मैं एक स्क्वायर बनाती हूँ तो उसकी चारों साइड इक्वल होती है। जैसे कि लाइक ये आपका 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो अगर कोई मुझे इस स्क्वायर का पेरीमीटर पूछता है, तो पेरीमीटर मतलब इसकी सारी साइड्स का सम, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, सम ऑफ बाउंड्रीज। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ चलूँगी, यहाँ चलूँगी और यहाँ पहुँचूँगी, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2, 4 टाइम्स आपको 2 को प्लस कर देना है। मीन्स आपका कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, राइट। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। अगर कोई आपसे इस स्क्वायर का पेरीमीटर पूछता है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला भी है हमारे पास। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बताइए आप लोग। हाँ, यस, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड इसका फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती है। सो 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम पेरीमीटर निकालते हैं इसकी यूनिट में हम यहाँ पर सिंपली जो भी इसका यूनिट है सेंटीमीटर या मीटर वो ही लगाते हैं। इसमें हम कोई भी स्क्वायर वगैरह नहीं लगाते हैं। बट अगर अभी मुझे इसी सेम स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है डियर फ्रेंड्स, एरिया मीन्स ये जो इसके अंदर का पार्ट है। ओके, ये जो इसका इंटरनल पार्ट है वो इसका एरिया है। जैसे कि मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बना दिया, तो ये जो इसका इंटरनल पार्ट है ये इसका एरिया कहलाता है। ओके, तो अगर मुझे इसी सेम स्क्वायर का, जिसका मैंने अभी अभी पेरीमीटर निकाला, अगर मुझे इसी का एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। सो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर फ्रेंड्स, एक बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, कि जब भी आप एरिया निकालते हैं किसी भी फिगर का, तो एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है। आपकी जो एरिया की यूनिट आएगी वो स्क्वायर में आएगी। तो ये मैंने लिख दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्क्वायर है, इसका मैंने पेरीमीटर भी निकाला है और एरिया भी निकाला है, और ये आप लोग क्लास 6 में करके आ चुके हैं। तो मैंने जस्ट एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, एंड एरिया मीन्स ये जो उसका सरफेस है, अंदर का पार्ट है, ये आपका एरिया होता है। ओके, तो जस्ट अब आपका क्लास 7th में जैसा कि चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया, आपको एक फिगर इंट्रोड्यूस किया गया है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम।
ग्राम, यस। तो अभी हमें इसका एरिया निकालना है, ओके। पेरीमीटर जस्ट सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, तो हम इसका एरिया निकालना सीखेंगे। अभी इधर देखिए, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 पैरेललोग्राम बना के रखे। अभी आप पूछेंगे मुझसे कि मैम पैरेललोग्राम क्या फिगर होता है, हमें तो नहीं पता, प्लीज़ आप हमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो पैरेललोग्राम जो फिगर होता है उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। जैसे कि आपके स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। इसी तरह पैरेललोग्राम के चारों साइड तो इक्वल नहीं होते, बट इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, ओके। जैसे ये दोनों साइड इक्वल है और पैरेलल है, ये दोनों साइड इक्वल है और पैरेलल है, ऐसे ही इसमें ये दोनों साइड इक्वल है और पैरेलल है। बट अभी आपको मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बताना चाहती हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको आप बेस को आप शॉर्ट में बी लिख सकते हैं, हाइट को आप एच लिख सकते हैं, मीन्स बी इंटू एच, ओके। ये इसका आपका फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ओके। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। अभी मैं आपको एक बार ये इंट्रोड्यूस करा देना चाहती हूँ कि बेस क्या है और हाइट क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो इसकी साइड्स होती हैं ये इसका बेस होता है। अब जैसे कि ये जो साइड है, ये अगर मेरा बेस है, अगर मैं इसे बेस लेती हूँ तो बेस वो होता है जब ये जो इसका अपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल। तो इस बेस के लिए ये हाइट है, इस बेस के लिए आपकी हाइट ये है जो इसके अपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो आप ये बेस और ये हाइट का जब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इस पैरेललोग्राम का आपको एरिया मिल जाएगा। ऐसे ही देखिए अब ये फिगर, ओके। आपको इन दोनों फिगर में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, पर ये दोनों पैरेललोग्राम है, बस इन्हें थोड़ा सा घुमा दिया गया है। पैरेललोग्राम जो फिगर होता है आपका थोड़ा सा टिल्टेड होता है। अभी देखिए आप, यहाँ पे अगर मैं इसे बेस लेती हूँ, ये मेरा बेस है, तो उसके लिए ये मेरी हाइट है। इस बेस के अपोजिट इस वर्टेक्स से यहाँ पर 90 डिग्री का जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, ये इसकी हाइट कंसीडर की जाती है, ओके। तो ये दो जस्ट मैंने एक फिगर बनाए थे आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के लिए। अभी जैसे ही हम लोग एक दो एग्जाम्पल करेंगे, आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो मैं सबसे पहले आ जाती हूँ अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन ले लिया है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। देखिए, one of the sides and the corresponding height of a parallelogram are 4 centimeter and 3 centimeter respectively. Find the area. अभी देखिए, कई बार बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन कैसे लिखा है। सबसे पहले तो मैं आपको इस रेस्पेक्टिवली का मीनिंग बताती हूँ। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग ये होता है कि 1 by 1, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में साइड पहले लिखा हुआ है ना, मीन्स पहले जो आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा है ये साइड है, एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम, करस्पॉन्डिंग हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर है। रेस्पेक्टिवली का मीन्स मतलब यही होता है बच्चों कि ये आपका 1 by 1 दिया हुआ है, जो साइड है वो आपका 4 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो आपका 3 सेंटीमीटर है। कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसका मैंने बेस साइड ले लिया है 4 सेंटीमीटर और इस बेस साइड के करस्पॉन्डिंग ये हाइट है हमारा 3 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बेस के लिए इसका अपोजिट वर्टेक्स से जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये इसका करस्पॉन्डिंग हाइट है। अब हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो सबसे पहली बात और सबसे फर्स्ट ट्रिक जो हमारी ये है और टिप है हमारी आपको कि आप याद रखिए, आपको सारे फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न करने हैं। अगर आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट। तो जस्ट हमें अब हमें चेक करना है कि हमारे पास बेस क्या है। बेस हम लिख रहे हैं 4 सेंटीमीटर और हमारे पास हाइट क्या है? हाइट है हमारे पास
3 सेंटीमीटर। तो अब मैं अपना फॉर्मूला लिख लूंगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर, हाइट मेरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 3 जा 12। अच्छा हाँ, ये भी मुझे आपको क्लियर करना था, आप लोग पूछते हैं ना मैम एरिया की यूनिट में स्क्वायर क्यों आता है। अभी देखिए आप यहाँ पे सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर के पास साथ हो रहा है, ओके। सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, सेंटीमीटर के साथ, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ओके। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका इस पैरेललोग्राम का एरिया आ चुका है, ओके। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ओके। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको किसी, ये जो हमारा सेशन चल रहा है, ये जो हमारी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको छोड़ करके भी किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए या आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए, आपको डाउट्स आते हैं, कोई हमारे पुराने भी हो सकते हैं कॉन्सेप्ट, लाइक परसेंटेज हो गया और भी हो गए आपके टॉपिक लाइक ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, लाइंस एंड एंगल्स, तो आप मुझे अपने टॉपिक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए, स्पेशली आपके लिए वीडियो बना करके अपने चैनल पे ज़रूर पोस्ट करूँगी। बट आपका काम है, आप मुझे बताइए, आपका काम है आपको मुझे बताना कि मैम हम इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आप मुझे अपनी डिमांड बताइए, जब आप मुझे अपने टॉपिक्स बताएंगे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ओके। तो आ जाइए हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अभी हम लोग आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 2। और अगर आप चाहें तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, पेन और पेपर साथ में रखिए, ओके। देखिए, फाइंड द हाइट x if the area of the parallelogram is 24 centimeter square and the base is 4 centimeter। देखिए अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल डिफरेंट हो गया, अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको हाइट उन्होंने x दिया है, ओके, गिवन हाइट x दिया है, पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको बेस दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमसे हाइट उन्होंने पूछा है, मतलब हमें अपना हाइट निकालना है। तो सबसे पहले आप अपना जो भी फॉर्मूला है वो लिख लीजिए। जैसे अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए ये मैंने पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखा है, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। ये देखिए मैंने फिगर ड्रॉ किया है, ये आपका हाइट हो गया, ये इस बेस के करस्पॉन्डिंग ये आपका हाइट हो गया। बेस आपका है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको फाइंड करनी है एंड एरिया हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमें क्या करना है, आप लोग जो नहीं समझ पाते हैं, एरिया को आप एरिया के नीचे लिख दीजिए। जैसे हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, तो मैं यहाँ कहती हूँ आपको यहाँ आप एरिया लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए डियर फ्रेंड्स, बेस हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें फाइंड करनी है। अभी देखिए ये हम लोग सिंपल इक्वेशन पढ़ के आए हैं जिसमें कि हमने ये सीखा था कि जब भी कोई टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो इक्वल के दूसरे साइड जाके डिवाइड में चला जाता है। जैसे कि 4 सेंटीमीटर यहाँ हाइट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जब मैं इसे इक्वल के दूसरे साइड लेकर जाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। देखिए किस तरीके से, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। हाइट आपका यही रहेगा क्योंकि हाइट तो हमें फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है वो अपने प्लेस पे ही रहेगा, उसके अलावा हम दूसरी चीज को नेक्स्ट साइड शिफ्ट करेंगे, ओके। अभी आप देखिए 4 की टेबल में 24 आता है क्या, अब फिर से मेरी वही बात आप याद रखेंगे, मैंने आपको कहा था 1 से 20 तक टेबल आपको आने ही चाहिए, 1 से 20 तक टेबल, 1 से 20 तक के स्क्वायर एंड 1 से 12 तक के क्यूब हर बच्चे को आने चाहिए, ओके, एटलीस्ट 7th एंड 8th स्टैंडर्ड, ओके। तो ये देखिए 4 6 जा 24 सेंटीमीटर से मेरा 1 सेंटीमीटर कट हो गया। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में था, नीचे 1 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मैंने सेंटीमीटर को कट कर दिया, तो
तो मुझे 6 सेंटीमीटर हाइट मुझे मिल गया है। तो इस पैरेललोग्राम का ये हाइट जो है, इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट 6 सेंटीमीटर मेरा आ गया है। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में 3 चीजें हैं, एरिया है, बेस है और हाइट है। अगर आपको इन 3 चीजों में से कोई भी 2 गिवन है तो तीसरा आप निकाल सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। ओके, सो कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल है, ये जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आ जाइए मेरे साथ। देखिए, द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द AD। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जैसे ये मैंने फिगर बना दिया है, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है। अभी ये इसका जो बेस है 6 सेंटीमीटर, ये इस बेस के अपोजिट ये जो वर्टेक्स है, इस पे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये इस बेस के करस्पॉन्डिंग हम इस हाइट को कंसीडर करेंगे। अब इस बेस के करस्पॉन्डिंग हम इस हाइट को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये बेस ले रहे हैं तो हमें ये हाइट लेना है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे ये जो हमारा बेस है 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे ये हमें इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट ये दी हुई है हमें x, जो कि हमें फाइंड करनी है। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिगर को आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपसे एरिया पूछा है और आपसे करस्पॉन्डिंग हाइट पूछी है इस बेस AD के लिए। बेस AD के लिए जो करस्पॉन्डिंग हाइट x है ये आपसे पूछी है। तो देखिए मेरा एरिया का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मैं अपना फॉर्मूला लिख लूंगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अभी देखिए, अगर मैं ये वाला बेस लेती हूँ तो मुझे हाइट तो पता नहीं है, तो मैं एरिया नहीं निकाल पाऊंगी। पर अगर मैं ये बेस लेती हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट मुझे गिवन है और इसकी हेल्प से मैं एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो चलिए पहले मैं एरिया निकाल लेती हूँ। ये देखिए, बेस मेरा क्या है 6 सेंटीमीटर और हाइट मेरी क्या है 3 सेंटीमीटर। ये देखिए 6 3 जा 18 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर के साथ हुआ और ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या समझाया था जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे, तो कि अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो अगर हमारे पास 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें हमें मिल जाए तो हम तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास बेस है 4 सेंटीमीटर और मेरे पास अभी एरिया भी है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे ये हाइट फाइंड कर सकती हूँ ना मैं, तो मैं जस्ट क्या करूँगी, ये देखिए वही हमारा फॉर्मूला लिखूँगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके, अब ये जो मेरा एरिया आया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैं एरिया की जगह पे लिख लूँगी सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस मेरा क्या है 4 सेंटीमीटर और हाइट मुझे गिवन है x। ओके, अभी देखिए मुझे x फाइंड आउट करना है। जैसा मैंने आपको बोला था, ये जो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, 4 से मुझे 18 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए 18 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, 8 माइनस 6 2। अब ये 2 मेरा स्मॉल नंबर है, मैंने एक पॉइंट लगाया 0, 4 5 जा 20। ओके, तो ये मेरा कितना हाइट आ गया, x मेरा आ गया है 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट
कर दिया है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि बेस क्या होता है और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होती है। ओके, तो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जस्ट एग्जाम्पल्स थे जो आज मैंने आपके लिए है और ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और पेन पेपर पे पूरा हमारा आज का सेशन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।